नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने अभी अपने YouTube चैनल में एक्सरसाइज 7 का हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 चैप्टर अपलोड कर दिया। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उसका फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा तो देखिए यहाँ पर कि दिया हुआ है एक नंबर का फर्स्ट देखना है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, उसका वर्टिसेस दिया, उसका पॉइंट दिया हुआ क्या क्या है, A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, समझिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 यहां मॉड। ठीक है, ये मॉड का साइन है। ठीक, यहां पर और उसके बाद दिया हुआ है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद करके फिर मॉड से बंद। इसको इसलिए इससे बंद किया गया है कि इससे कभी भी एरिया जो होता है ना कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं आता है, इसलिए इसको रखा गया है मोड को कि कभी मोड से बाहर निकलेगा अगर कोई भी रहे, नेगेटिव चीज भी रहे ना, अगर -2 -3 अगर वो मॉड के अंदर रहता है उसको मॉड से बाहर निकाला जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को लिखे हैं क्या कि 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, फिर मॉड को हम यहां पर क्लोज कर दिए। ये है हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है, पहले इसको ये कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है कंडीशन आपको कि कंडीशन है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और वो कोलिनियर है। क्या है, 3 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, 3 वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा और वो कोलिनियर रहेगा, तो उस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी क्या होगा जब कोलिनियर बोल देगा तो उस टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, यहां पर देखिए उसी तरह लिखा हुआ है कि लेट द गिवन पॉइंट बी A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3। ठीक है, यहां पर पॉइंट दिया हुआ क्या, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, और ABC क्या है, कोलिनियर है। क्या है, ABC कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं जी, 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, फिर मॉड को क्लोज किए, इक्वल टू कितना होगा, 0। ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ क्या पार्ट, ये वाला x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचा है। ठीक है, ये हो गया आपको जब कोलिनियर रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका यूज उतना हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग इसी फॉर्मूला पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पर ही सारा कुछ सॉल्व करेंगे। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को हमेशा याद रखना है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 मॉड ब्रैकेट स्टार्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज, मॉड भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब मॉड क्यों रखे हैं, फिर से बोल रहे हैं एक बार कि कभी भी एरिया कांट बी निगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो कभी भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव में निकलता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 7.3 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यहां दिया हुआ है एक नंबर में 2 3 -10 2 -4, मतलब यहां पर क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ये सबको x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 मान लिया। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड ब्रैकेट स्टार्ट x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज बंद फिर मॉड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब चलिए बैठाते हैं इस पे 1/2 मॉड, यहां पर क्या करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट x1 क्या है तो 2, y2 क्या है तो 0 माइनस y3 क्या है तो -4, ठीक है, प्लस x2 क्या है तो -1, फिर y3 क्या है y3 -4 माइनस y1 क्या है तो 3 हो गया, यहां पर 3 है तो यहां माइनस था तो -3 हो गया, प्लस x3 क्या है तो 2 है, y1 क्या है तो 3 है, माइनस y2 क्या है तो 0 है। ठीक है, अब यहां क्या किए हम लोग टोटल फॉर्मूला पे पुट कर दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, जितना पॉइंट था जो जो फॉर्मूला बोला था हम लोग उसको शिफ्ट कर दिए उसका जगह पर। ठीक है, अब इसको मेन खेला है सॉल्यूशन ठीक से कर लिए, इसको सॉल्व अच्छा से कर लिए तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1/2 मॉड स्टार्ट किए, यहां पर ब्रैकेट 2 रखते हैं, ये क्या हो जाएगा जी 0 माइनस माइनस +4। ठीक है, ये प्लस माइनस -1, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दोनों जुट जाएगा, बड़का क्या है साइन माइनस है तो माइनस हो गया, +2, यहां पर क्या 3 - 0 3 हो गया। ठीक है, अब मॉड बंद कर दिए यहां पर। अब सॉल्व करते हैं 1/2 मॉड, यहां क्या हो गया 2 × 4 8, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इंटू है यहां पर तो 7 आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे +6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 क्या हो जाएगा 8 6 14 14 7 21 इंटू क्या आ गया 21/2 क्या है एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एरिया में क्या होता है यूनिट उसका स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से हम लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे कैसे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है जी फॉर्मूला, बचवा बताओ लोग क्या होता है, तो 1/2 मॉड x1 क्या होता है, पहले ब्रैकेट देंगे फिर x1 फिर क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद, अब मॉड भी बंद। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद करने का एक और तरीका है, देख लीजिए, कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आपको जैसे क्या बोलते हैं कि कोई तरीका है याद करने का, जल्दी फॉर्मूला याद हो जाए, तो वही तरीका है। देखिए 1 2 3 2 3 1 3 2 3 1 2 हो रहा है ना, मतलब x1 लिए तो इसके बाद y2 y3 कर दिए, x2 लिए तो फिर 3 होता है, फिर 1 होता है, फिर 3 हुआ तो उसके बाद 1 और 2 होता है। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम किए हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब देखिए 1/2 मॉड स्टार्ट, अब देखिए यहाँ क्या है x1 क्या दिया हुआ है जी -5। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 क्या है -5 माइनस y3 क्या है तो 2 प्लस x2 क्या है तो 3, y3 क्या है 2 माइनस y1 क्या है तो -1 तो -1 प्लस x3 क्या है 5, y1 क्या है -1 माइनस y2 क्या है -5। ठीक है, अब मॉड बंद। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं,
सब खेला यहीं पर है सॉल्वे में, सॉल्वे में गलती होगा। यहाँ -5 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 2 7 -7 प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 2 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस 5, यहाँ क्या हो जाएगा जी -1 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, पूरा ब्रैकेट बंद मॉड। अब देखिए 1/2, यहाँ कितना हो गया जी 35, कितना हो गया 35 प्लस 3 इंटू यहाँ पर कितना हो गया 3 प्लस 5 इंटू यहाँ पर कितना हो गया 5 में गया तो 4। अब देखिए 1/2 35 प्लस 9, ठीक है, प्लस 5 का 20। अब कितना हो जाएगा जोड़िए 20 9 29, 29 5 कितना हो गया 34, 34 और 64, ठीक है, और 2 आ गया यहाँ 32 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों दिए, स्क्वायर क्यों दिए, तो एरिया निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर, और यूनिट तो पता नहीं है मीटर है पर तो क्या है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट सिर्फ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। इस फॉर्मूला को इसी तरह करके फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और जब तक फॉर्मूला को बार बार लिखना होगा तभी जाके फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए उतारिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है तो पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब यहाँ क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कब फाइंड करना है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब जो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, जो वर्टिसेस दिया हुआ है वो क्या है कोलिनियर है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या बताए थे कि जब कोलिनियर बोल देगा, जब तीनों पॉइंट को क्या बोल देगा कोलिनियर बोल देगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। तो चलिए अब उसी तरह बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लिए। अब फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, कोलिनियर है तो 0 बराबर 1/2, ठीक है। अब बैठाओ x1 का वैल्यू क्या है तो 7, y2 का वैल्यू क्या है तो 1 माइनस y3 का वैल्यू क्या है तो k प्लस x2 का वैल्यू क्या है 5, y3 का वैल्यू क्या है तो k, y1 का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ -2, ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू क्या है 3, y1 का वैल्यू क्या है -2 माइनस y2 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। जितना जो वैल्यू था x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर सही से पुट कर दिए। बारीकी से पुट करना होगा, अगर हल्का सा भी माइनस प्लस गलत हुआ तो मैथ्स का सर्वनाश, मैथ बनने वाला फिर नहीं है, ठीक है। 0 ये 2 इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा तो इंटू इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा पहले लिख देते हैं अच्छा से, 7 1 माइनस के प्लस 5 माइनस माइनस प्लस के प्लस 2 प्लस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस -3, ठीक है, ये 0 हो गया, इक्वल टू 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9। अब समझिए तो क्या होगा कि 0 इक्वल टू 7 और 10 17 माइनस 9, ठीक, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 7 में से 5 गया तो 2 के बचा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर माइनस, बड़का है माइनस तो माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आ गया 0 इक्वल टू ये आ गया 9 8 17 -2 के, अब ये -2 के इधर ले आ दीजिए, प्लस हो गया 8 के इक्वल टू 8/2, तो 2 4 जा 8 कट गया, के इक्वल टू क्या आ गया 4 आया, यही हो गया इसका
आंसर। यहाँ अच्छा से लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। 8/2 कट गया तो 4। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का वैल्यू 4 आया। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2। उसी तरह 3 पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या है 8 1 k -4 और 2 -5। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, हो गया। हम लोग क्या जानते हैं कि कोलिनियर है, तो कोलिनियर में क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 बराबर 1/2। वैल्यू पुट कीजिए आप सबका वैल्यू। x1 क्या है तो 8, y2 क्या है -4, माइनस y3 क्या है -5। ठीक है, प्लस x2 क्या है k। ठीक है, y3 क्या है तो -5, माइनस y1 क्या है तो 1। ठीक है, प्लस x3 क्या है तो 2, y1 क्या है 1, माइनस y2 क्या है -4। तो यहां क्या हो जाएगा, बंद कर दिए, सबका वैल्यू एक जगह अपना पुट कर दिए, x1 का y1 का y2 का सबका। अब यहां सॉल्व करेंगे, 0 × 2 हो जाएगा, यहां पर ये इधर आएगा। अब देखिए यहां पर 8 -4 माइनस माइनस +5। ठीक है, रहने दिए, प्लस k माइनस माइनस प्लस जुड़ गया तो -6 आएगा, प्लस 2 यहाँ क्या होगा 1 माइनस माइनस +4। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, ये 0 हो गया, ये 8 × क्या हो जाएगा 5 में 4 गया तो 1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा जी प्लस माइनस तो माइनस आ गया साइन और गुना हो गया ये 6k। ठीक है, प्लस 2 × 4 1 5। ठीक है, अब समझिए 0 इक्वल टू 8 -6k प्लस 10। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा 18 माइनस 6k, -6k इधर आ गया तो प्लस 6k इक्वल टू 18। ठीक है, अब k इक्वल टू क्या हो गया 18/6, काट दिए तो 3, तो क्या आ गया k इक्वल टू 3। आंसर यही चाहिए था ना। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। लॉजिकली क्वेश्चन है, ध्यान से समझना होगा और बनाना होगा। ठीक है, क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 एंड 0 3। मतलब क्या कि यहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसका वर्टिसेस क्या है 0 -1 2 1 और 0 3। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है किसका, फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। मिड पॉइंट ऑफ द साइड मतलब क्या, यहां AB BC और AC का जो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट यहां एगो मान लीजिए एगो यहां है और एगो यहां है। ये जो मिड पॉइंट का मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 0 3। मतलब जो ये एक ट्रायंगल है उसका वर्टिसेस दिया हुआ है और उसका साइड्स का मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो बनाते हैं, कैसे बन रहा है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, जिसका नाम हम दे रहे हैं DEF। ये ट्रायंगल बना। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है बना। अब बोल रहा क्या कि फाइंड द रेशियो ऑफ
दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। मतलब क्या कि हमको रेशियो निकालना है किसका, जो मिड पॉइंट का जो ई बना है, मिड पॉइंट मिलाकर जो ट्रायंगल बना है उसका, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसका, ये दोनों का हमको रेशियो देना है। ठीक है, तो समझिए पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे। पहले क्या करेंगे कि लेट a 0 - 1 b 2 1 and c 0 3 are the vertices of triangle ABC। ठीक है, ABC का वर्टिसेस है, नामांकन किए, यहां तो नाम दिया हुआ नहीं था तो ABC यहां लिखे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो देखिए यहां पर AB का ये मिड पॉइंट है ना, AB का मिड पॉइंट क्या है, D है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग बताए थे ना जी, x1 + x2/2 y1 + y2/2 इक्वल टू, यहां पर अब सॉल्व करेंगे तो समझिए यहां पर x1 क्या है, 0 + 2/2 -1 + 1/2। ठीक है, जो वैल्यू था हम पुट किए। अब यहां सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 0 + 2/2 2/2 यहां पर क्या हो गया 0/2, मतलब आया क्या 1 और 0, 1 और 0 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या आ गया, 1 और 0। ठीक है, अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ E, कोऑर्डिनेट ऑफ E। तो E किसका मिड पॉइंट है, AC का है, किसका है, AC का। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, AC में x1 क्या है 0, x2 क्या है 0, 0 + 0/2 y1 क्या है -1 + 3 -1 + 3/2। तो क्या हो गया 0/2 और यहाँ 3 में से गया तो 2 1, तो यहाँ आ गया क्या 0 और 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या निकला हम लोग का, 0 और 1। समझ गए। अब उसी तरह निकालना है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ F, कोऑर्डिनेट ऑफ F क्या होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां बोल दिया क्या कि मिड पॉइंट है, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो F किसका मिड पॉइंट है, F है BC का मिड पॉइंट, किसका है, BC का। तो इसमें x1 क्या होगा 2 और x2 क्या होगा 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 + 0/2 y1 क्या होगा 1 + 3 1 + 3/2। अब यहां क्या आ गया 2/2 4/2 कट गया 1 तो 4, कितना आ गया 1 और 2। कोऑर्डिनेट ऑफ F क्या निकला 1 2। ठीक है, अब यहां पर इसको लिख दो, ये क्या है 1 2 है, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या है तो 0 1 है, और कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या निकला तो 1 0 निकला। ठीक है, हम लोग निकाल दिए, इसके बाद जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इतना करने के बाद अब चलिए हम लोग क्या किए, मिड पॉइंट का DEF वैल्यू निकाल लिए, जो मिड पॉइंट था सबका उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। किसका ट्रायंगल का निकालेंगे, ABC बड़े वाले का। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2 आ गया, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/2, x1 क्या है तो 0, y1 क्या है, सॉरी y2 है ना, तो y2 क्या होगा इसमें 1 होगा। पहले यहाँ लिख लीजिए, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। इससे क्या होगा, माइंड में रहेगा कि कौन है x1 कौन y1। ठीक है, तो x1 क्या था 0, तो 0 लिखे। y2 क्या है, y2 1 है तो 1 माइनस y3 क्या है 3 है। ठीक है, प्लस x2 क्या है तो 2 है, y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1। ठीक है, प्लस x3 क्या है तो 0 है, फिर क्या हुआ y1 माइनस y2, y1 क्या है -1, y2 क्या है -1। यहाँ हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे होगा तो देखिए 1/2, ये 0 से इंटू हो जाएगा तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट अच्छा से देंगे, समझ में आना चाहिए। 0 से पूरा इंटू होगा तो 0 हो गया, प्लस 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1, प्लस फिर यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरा 0, खत्म हो गया। तो 1/2 यहाँ क्या हुआ जी बताइए, 3 1 4 हो गया, 4 दूनी 8, कटा 2 चौके 8, 4 SQ यूनिट। क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग निकाले क्या, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का हम लोग एरिया निकाले तो हम लोग कितना आ गया 4 SQ यूनिट। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसका, DEF का। किसका निकालेंगे, DEF का। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो अब समझिए यहां भी कर दीजिए। अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 किसके लिए, वो है ट्रायंगल DEF के लिए, ट्रायंगल DEF के लिए। अब इसमें फॉर्मूला पुट कीजिए 1/2, x1 क्या है तो 1, y2 क्या है, y2 क्या है तो 1 माइनस y3 क्या है तो 2, 1 माइनस 2 प्लस x2 क्या है 1, सॉरी x2 क्या है 0 है, 0, y3 क्या है 2 है, माइनस y1 क्या है तो 0 है। देखिए यहाँ पर 2 बार लिखे हैं, ये नहीं कि इसका वैल्यू उसमें पुट कर दिए उसका वैल्यू उसमें पुट कर दिए, ध्यान से। ठीक है, प्लस ये किसका है, छोटा वाला ट्रायंगल DEF का कर रहे हैं, तो DEF में x3 क्या है 1 है, y1 क्या है 0 है, माइनस y2 क्या है 1 है। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या किए, बंद कर दिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू -1। ठीक है, प्लस 0 से इंटू पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 इंटू -1 यहाँ भी। ठीक है, अब समझिए कि 1/2, ठीक है, -1 और -1। ठीक है, 1/2 मॉड में -1 -1 तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू मॉड में -2 आया, तो मॉड से कभी भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो 2/2 आया, कट गया तो 1 SQ यूनिट। ठीक है, यहां पर क्या निकल गया हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF भी हम लोग निकाल लिए क्या 1 SQ यूनिट। ठीक है, और यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लिए कितना 4 SQ यूनिट। अब रेशियो निकालना है हमको, क्या बोला है हमको निकालने के लिए, रेशियो। तो रेशियो में देखिए, पढ़िए, पहले समझना है कि ऊपर किसको रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, मतलब इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग और पढ़ना होगा। यहां क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स
ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। ठीक है, मतलब क्या कि सबसे पहले क्या बोला है कि जो एरिया निकालना है किसका, तो मिड पॉइंट जो है उसका, ठीक है, उसका निकालने बोला है। तो ऊपर में लिखाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, किसका फाइंड द एरिया बोला है, एरिया किसका बोला है, DEF का। पहले तो लिख दिए बाई, फिर क्या लिखा है, और टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो जो सबसे पहले गिवन ट्रायंगल कौन सा है, ABC, बड़का वाला है, तो ये नीचे रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो DEF क्या है 1 और नीचे क्या है 4, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:4। ये हो गया आंसर। समझे, थोड़ा पेचीदा है, लेकिन पेचीदा क्या है, इजी है, बस प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इसको बनाना है। ठीक है, नोट डाउन। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, उसका एरिया निकालना है। हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ठीक है, ये दिया हुआ है इसका वर्टिसेस। ठीक है, तो हम एक बनाए क्वाड्रिलेटरल का फिगर बना दिए और उसमें ABCD दिए और उसका वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पहले लेट ABC and D are the vertices of quadrilateral ABCD। ठीक है, यहां लिख दिए। अब क्या करना है समझिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो देखिए इसको अगर हम बीच से मिला दिए तो देखिए ये बन रहा है एक ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। दोनों क्या बन रहा है, ABD और BCD, ये दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्वाड्रिलेटरल का निकल जाएगा एरिया। ठीक है, तो इसी तरह करना है इसको। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, किसका, पहले ऊपर वाला ABD, तो उसका वर्टिसेस लिख लो। A दिया हुआ है कितना, -4, -2, B दिया हुआ है कितना, -3, -5 और D कितना दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, अब बनाते हैं ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू फॉर्मूला 1/2 मॉड, यहां पर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब फॉर्मूला बैठाते हैं। x1 क्या है जी, -4 y2 क्या है -5 y3 क्या है 3 प्लस x2 क्या है -3, तो माइनस प्लस या माइनस हो जाएगा -3, y3 क्या है 3 और y1 क्या है -2, तो -2 हो गया। ठीक है, प्लस x3 क्या है तो 2, y1 क्या है -2 माइनस y2 क्या है तो -5। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1/2 -4 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 3 कितना हो गया 8 हो गया -8। ठीक है, -4 इंटू -8 -3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस +2 +2 -2 या माइनस माइनस +5। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व किए। अब देखिए इसके बाद इसको पूरा सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस में आएगा माइनस 3 2 5 5 दिया 15 -15, 5 में 2 गया तो 3 और 3 दूनी 6 प्लस 6 आ गया। अब देखिए 1/2 इंटू 32 6
38 माइनस 15 कितना हो जाएगा जी? 1/2 इंटू 8×5 3 और यहाँ कितना हो गया? 3 1 2। ठीक है, 8 5 3 हो गया, 3 1 2 मतलब 23/2 SQ यूनिट। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, मतलब हम लोग इसका एरिया निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्रायंगल का निकालेंगे। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं। अब क्या है नेक्स्ट ट्रायंगल हम लोग का? तो इन ट्रायंगल BCD, तो B का क्या है? -3 -5, C का क्या है? 3 -2 और D का क्या है? 2 3। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या होगा? फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए 1/2 x1 क्या है? -3, y2 क्या है? तो -2 माइनस y3 क्या है? -3 प्लस x2 क्या है? 3, y3 क्या है? 3 माइनस y1 क्या है? -5। ठीक है, प्लस x3 क्या है? 2, y1 क्या है? -5 माइनस y2 क्या है? -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/2 मॉड यहाँ पर -3 इंटू 3 2 5 हो जाएगा, माइनस में आएगा, +3 यहाँ 3 + 5 हो जाएगा, +2 -5 माइनस +2। ठीक है, कोई दिक्कत? आप समझिए 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा? 15 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 3 24 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो पहले? 2 और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा, 5 में 2 गया तो 3 आएगा, लेकिन बड़ा साइन किसमें है? माइनस में है, तो -3 इंटू 2 कितना हो गया? -6। ठीक, सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? 15 और 24 तो 5 4 9 और 2 1 3 39 -6 तो कितना आ जाएगा जी? 1/2 इंटू 33 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू कितना आ गया? 33/2 SQ यूनिट। ठीक है, कितना आया? 33/2 SQ यूनिट। ये हम लोग निकाल दिए क्या? ट्रायंगल ऑफ BCD का। ठीक है, इससे पहले हम लोग किसका निकाले थे? ABD का निकाले थे और अब निकाल दिए BCD का निकाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए, निकल गया ना? नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए आगे, अब निकालना है एरिया ऑफ, क्या निकालना है? द क्वाड्रिलेटरल। ABCD इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का वैल्यू हम लोग याद कीजिए तो क्या आया था? तो 23/2 लिख दिया यहाँ पर, 23/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या आया था? 33/2। ठीक है, ऐड करेंगे 2 हो गया यहाँ पर, 23 प्लस 33 कितना हो गया? 3 3 6 56/2 कटा
28 SQ यूनिट आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसको अच्छा से किए हम लोग सॉल्व, 3 पार्ट में हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू 2 triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B and C दिया हुआ है, A 4-6, B 3-2 और C 5-2। ठीक है, यहां हम फिगर बना दिए हैं पहले से कि एक ट्राइंगल है ABC जिसका वर्टिसेस 4-6, 3-2 और 5-2 है। ठीक है, यहां पर हम लोग बोल रहा है क्या कि क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि एक मीडियन आता है। एक मीडियन क्या होता है? एक लाइन है जो उसको क्या करता है, ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये जो AD है एक मीडियन है जो क्या किया है कि ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब हम लोग समझ जाएंगे क्या कि जो हम लोग पढ़े थे वो सही था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, यहां सॉल्यूशन में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ D। क्यों कोऑर्डिनेट ऑफ D निकाल लेंगे तभी ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे दोनों का। ठीक है, तो यहां निकालते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ क्या D इक्वल टू, ये देखो क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, ये BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 3 + 5/2 और y1 + y2 -2 + 2/2। ठीक है, कितना आया? 8/2 0/2, मतलब 4 और 0। क्या हो गया? 4 और 0। कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या निकल गया? 4 और 0। चलिए ठीक है, निकाल लिए कोऑर्डिनेट ऑफ D। अब क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल का वैल्यू अब फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD क्या होगा? तो पहले लिख लो, A क्या है? 4-6, B क्या है? 3-2 और D क्या है? 4-0। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 मॉड ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट करो। तो ये क्या है? x1 y1 यहाँ है, x2 y2 x3 y3, ऐसे वैल्यू पुट करो। x1 क्या है? 4 है, 4 ब्रैकेट स्टार्ट किए। y2 क्या है? -2 माइनस y3 क्या है? 0 प्लस x2 क्या है? 3, y3 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? -6, तो -6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है? 4, y1 क्या है? -6 माइनस y2 क्या है? तो -2 है, तो माइनस +2। ठीक है, 1/2 यहां क्या हो जाएगा? 4 × -2 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस घटेगा, 6 में 2 गया तो 4, मतलब माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है। ठीक है, 1/2 मॉड। अब देखिए क्या हो जाएगा? -8 प्लस 18 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए 1/2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? -24 प्लस 18। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? देखिए क्या हुआ है कि 1/2 इंटू मॉड के अंदर में क्या है? -24 प्लस 18। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, घटेगा कितना होगा? तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि बड़ा वाला साइन क्या है? माइनस है, तो यहां पर माइनस दिए। ठीक है, लेकिन यहां पर मॉड में है, क्या है ये? मॉड में, तो कभी भी क्या होगा? एरिया पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां 6 कटा, यहां पे 6 3 SQ यूनिट। ये वाला कितना आ गया? 3 आ गया।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरा ट्राइंगल का निकालने के लिए, यहीं से मिटाते हैं। क्या है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, लिखेंगे ए क्या है 4 - 6, फिर डी क्या है 4 0 और सी क्या है 5 2। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, अब बैठाते हैं 1/2 मॉड x1 क्या है 4, y2 क्या है 0 माइनस y3 क्या है 2 प्लस x2 क्या है 4। ठीक है, y3 क्या है 2 माइनस y1 क्या है -6। ठीक, प्लस x3 क्या है 5, y1 क्या है -6 माइनस y2 क्या है 0। ठीक है, अब सॉल्व करो 1/2, यहाँ क्या आ गया 4 × -2 प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इंटू 8 प्लस 5 × -6। ठीक है, अब समझिए यहाँ 1/2 -8 प्लस 32 -30, तो यहाँ क्या आ गया 1/2 -38 प्लस 32 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे समझिए, -38 प्लस 32 क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, क्या आएगा 1/2 मॉड में -6 आया। ठीक है, फिर यहाँ से मॉड से निकलेगा तो क्या होगा पॉजिटिव, कटा तो ये कितना आ गया 3 SQ यूनिट, ये भी कितना आ गया 3 SQ यूनिट आ गया। ठीक है, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकला हमको 3A निकला, ABD का निकाले तो 3 SQ यूनिट आया और ADC का भी निकाले तो 3 SQ यूनिट आया। तो लिखेंगे यहां पर हैंस मीडियन AD डिवाइडेड ट्राइंगल ABC इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ये चैप्टर आज कंप्लीट किए 7.3, और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन हम लोग डील किए उसको आप लोग घर में एक बार फिर से बनाइएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।